अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जी के वेब टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुबैर कुरैशी। नाज़रीन, दिन भर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉग इन करें www.greaterkashmir.com। नाज़रीन, PDP सदर और साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने आज भारतीय जनता पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि खतबंदी कमीशन BJP का ही कमीशन है, इसलिए हमें इस कमीशन पर कोई भरोसा नहीं है। इन बातों का इजहार मौसूफ़ा ने आज राजौरी में अवामी जलसे के दौरान किया। जहाँ तक डिलिमिटेशन कमीशन का ताल्लुक है, वो बीजेपी का कमीशन है। उसके वो कोशिश उनकी यही रहेगी कि काट छाट ऐसी हो सीट से जो यहाँ की मेजॉरिटी कम्युनिटी है, जो यहाँ माइनॉरिटीज और मेजॉरिटी उनमें आपस में जंग की जाए और जिसे पावर किया जाए, फर्दर लोगों को उनको और बेइख्तियार किया जाए और उस हिसाब से सीटें बढ़ाई जाए ताकि बीजेपी को फायदा हो। इसलिए डिलिमिटेशन कमीशन पे हमें कोई भरोसा नहीं। मैम, आपने डिलिमिटेशन कमीशन में शामिल होने जा रही है, उस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, वो उनकी मर्जी है, हम उसमें क्या कहें। मैम, ये बहुत बुरा है, ये एक और साजिश हो रही है। जो इनका एजेंडा है, हिडन एजेंडा है। जम्मू कश्मीर की जो एग्रीकल्चर लैंड का लैंड यूज चेंज किया गया, क्योंकि ये चाहते हैं जो जम्मू कश्मीर की जो ज़मीनें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर के लोग खरीदें और एक डेमोग्राफिक चेंज लाना चाहते हैं। जो हमारा जो कानून भी था, हमारा लैंड टू द टिलर, उसको और कमज़ोर करना चाहते हैं और उसके साथ साथ यहाँ जो तनाजुल है मेजॉरिटी माइनॉरिटी का, उसको बदलना चाहते हैं। उधर अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने भी आज जम्मू में एक पार्टी के कन्वेंशन से खिताब किया, जिस दौरान उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के खतबंदी अमल में शामिल होने पर खुशी का इजहार किया। अल्ताफ बुखारी ने यह भी कहा कि लोगों के ताउन से अब अपनी पार्टी और मजबूत व मुस्तहकम हो रही है। क्रिएट किया गया और हमारे स्पेशल कवानीन जो एक आइडेंटिटी थी लोगों की, उसके बाद जब हम सामने आए तो इस खिते में जो आप ये देख रहे हैं, क्योंकि हम कोविड के सिलसिले में निकल नहीं सके, लोगों की तायीद उस डिसीजन को हो गई है। लोगों ने ये कहा है कि आप आगे चलिए, हम आपके साथ हैं और हम खुश हैं कि जम्मू में भी आज ये जो बढ़ाव हमारा है आगे बढ़ता जा रहा है। आप देख रहे हैं शेवर साहब जम्मू के कोर में बिलोंग करते हैं। आज इनके ज्वाइनिंग से भी इंशाल्लाह इस पार्टी को आगे और वसअत मिलेगी और हम यकीन दिलाना चाहते हैं लोगों को कि सब हमारा तो एक ही मकसद है कि लोगों को एक दूसरे के साथ देखना और हमारी मुश्किलात को दूर करना। बाकी स्टेट हुड इज़ आवर कोर एजेंडा, इसमें नहीं है। ज़मीनों का तहफ़्फ़ुज़, अपने नौकरियों का बच्चों के लिए तहफ़्फ़ुज़, बाकी जहाँ तक 370 और 35 का ताल्लुक है सुप्रीम कोर्ट में, हम तो दुआ करेंगे वही डिसीजन हो जो लोगों के मन मंशा हो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर तरफ से रास्ता निकाला जा रहा है। आपका कल का लैंड एक्ट जो आया, सुनिए, ये जो लैंड एक्ट आया ये क्या है? ये वही है कि किस तरीके से बैकडोर से यहाँ हमारी ज़मीनों को ख़त्म करेंगे। ये कौन सी बात आई? ये अगर आपने लैंड जो प्रोटेक्शन ऑफ लैंड दिया है उसमें बोला है एग्रीकल्चर लैंड बिक नहीं बाहर वाले खरीद नहीं सकते। अब लैंड यूज़ चेंज करने के बाद भी इनको करना चाहिए था, ये जो जिसका लैंड यूज़ चेंज होगा वो भी कोई नॉन डोमिसाइल नहीं खरीद सकेगा कोई, क्योंकि हम बैकडोर से किसी को यहाँ जगह नहीं देंगे। अच्छा है, देखिए वो चुने हुए नुमाइंदे हैं, लोगों ने वोट दिए हैं, ठीक है। जिस चीज़ के लिए उन्होंने वोट लिया था, उन्होंने कहा था हम 370 और 35 से बचाएंगे, वो बचा नहीं सके, चलो कोई बात नहीं है। अब वो चुने हुए नुमाइंदे, हमें पूरा एहसास है कि उनके जाने से वो लोगों के जो हुकूक है डिलिमिटेशन में, बाउंड्रियाँ कैसी होनी चाहिए, कितनी कॉन्स्टिट्यूंसियाँ कहाँ होनी चाहिए, वो उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं, ये नहीं चलेगा वहाँ जाकर फिर बाहर आके कहोगे, अंदर एक बात करोगे तो बाहर आके हमें कहोगे नहीं सब हमारी तो चली नहीं। बिल्कुल उनको लोगों की तर्जुमानी करनी चाहिए क्योंकि वो चुने हुए लोग हैं। जम्मू कश्मीर में फ़िज़ाई आलूदगी को कम करने की एक अहम पहल के तहत बरकी गाड़ियाँ मुतारफ़ कराई जा रही हैं। इसी अहम पेशरफ्त के तहत आज जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू में ऐसी ही एक बस का इफ्तिताह किया। LG मौसूफ ने आज खुद इस इलेक्ट्रिक बस में राजभवन से त्रिकुटा नगर तक का सफ़र करके इसे बाज़ाबिता अवाम के लिए वक्फ किया।
जम्मू कश्मीर एम्प्लॉइज़ एंड इंजीनियर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर तले आज सैकड़ों की तादाद में मुलाजमीन बिमना श्रीनगर में पहले से तयशुदा काम छोड़ो हड़ताल के लिए जमा हुए और अपने मुतालबात के हक़ में नाराबाजी करने लगे। याद रहे कि 16 दिसंबर को ही श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन मुलाजमीन ने 4 निकाती फार्मूला पेश करते हुए हुकूमत को मुतनब्बह किया था कि अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं हुए तो वो काम छोड़ो हड़ताल पर जाएंगे। No privatization, no victimization. No privatization, no victimization. हम जम्मू एंड कश्मीर पावर इंजीनियर्स और एम्प्लॉइज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी की वसादत से आज हमने ये प्रोग्राम यहाँ पे मुनक़्क़द किया, जिसमें हमारे सारे मुलाजमीन, जिसमें इंजीनियर्स, नीड बेस वर्कर्स, परमानेंट मुलाजिम सारे शामिल हैं। आज मकसद हमारे प्रोटेस्ट का यही है, जो कि गवर्नमेंट का एक डिसीजन है जॉइंट वेंचर कंपनी बनाने की बिटवीन पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और पावर ग्रिड। एक प्राइवेट कंपनी को हमारे सारे एसेट्स सौंपने की कोशिश की जा रही है। हम उसके खिलाफ यहाँ पे खड़ा हुए हैं। इसके लिए हमने 4 पॉइंट फार्मूला गवर्नमेंट को दी थी, जिसके हमने 4 डिमांड्स गवर्नमेंट के सामने रखी थी, जिसमें एक डिमांड हमारी है कि जो जॉइंट वेंचर बनाया जा रहा है इस टाइम, वो जॉइंट वेंचर स्क्रैप किया जाए, शेल्व किया जाए। और 2, जो कि हमारे साथ वादे किए जाए, जो 2019 में हमें एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से एक कॉरपोरेशन बनाया गया, उस टाइम हमसे जो वादे किए गए इन द फॉर्म ऑफ SO 109, जिसमें हमारे नीड बेस्ड PDL TDLs की मुस्तक़ली के लिए वादा किया गया, हमारे पोस्ट क्रिएशंस का वादा किया गया, हमारे जो नॉन गेजेटेड एम्प्लॉइज़ हैं उनकी DPCs कन्वीन की गई, हमारे जो इंजीनियर साहिबान हैं उनकी रेगुलराइजेशन का वादा किया गया, वो पूरा किया जाए। तीसरा, हमारी जो सैलरी है, जो कि इस टाइम हमें भीख मांगनी पड़ती है क्योंकि वो हमें ग्रांट एंड एड की तौर पे दिया जा रहा है, उसको बाज़ाब्ता किसी भी गवर्नमेंट मुलाजिम की तरह हमें ट्रेजरी से वागुजार किया जाए। और 4, जो कि CVPPL ऑलरेडी गवर्नमेंट ने एक प्राइवेट कंपनी बनाई है जॉइंट वेंचर NHPC के साथ, उस पे हमारे मुलाजमीन की जो ख़राब हालत है उस पे गौर किया जाए और उनको बराबर वैसे ही ट्रीट किया जाए जैसे वहाँ पे NHPC मुलाजमों को ट्रीट किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर एसोसिएशन ऑफ हज एंड उम्रह कंपनीज ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बात पर खुशी का इजहार किया कि सऊदी हुकूमत ने हिंदुस्तान, इंडोनेशिया, मिस्र और पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में काम करने वाले लाइसेंस याफ्ता तस्लीम शुदा टूर ऑपरेटर्स को उम्रा वीज़ा जारी करने की इजाज़त देती है। एसोसिएशन के सदर शेख फिरोज़ ने कहा कि अब इसी के मुताबिक उम्रा पैकेज डिज़ाइन करने की इजाज़त भी मिल चुकी है। जम्मू कश्मीर एसोसिएशन ऑफ हज एंड उम्रा के हवाले से आज हमने आपको मदऊ किया है, क्योंकि ये जो हमारा पहला अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी हमारे टूर ऑपरेटर्स हैं, जिनकी मैंने तादाद आपको बताई है 150 के आसपास है, उनका एक हमारा AGM भी हुआ था पीछे। उसमें हमने तय पाया था कि हम जो भी पहला वादी से काफ़िला लेके जाएंगे, वो काफ़िला रहेगा जका हक के बैनर के तले ही। जका हक के बैनर के तले ही हम पहला अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेशन करेंगे। और हम बिल्कुल तब अवाम नास को बताना चाहते हैं, बिलखुसूस अपनी वादी के तमाम उन आज़मीन को बताना चाहते हैं कि ये अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो ये पहला काफ़िला होगा, ये फुल प्रूफ होगा, इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होगी। और क्योंकि हम उस पैकेज को पैकेज मानते हैं जिस पैकेज के अंदर हमारी पूरी आइटनरी हो, हमारा ब्रेकफास्ट हो, हमारा लंच हो, हमारा शाम का खाना हो, हमारा ज़ायरीन की ज़ियारतें हो, हमारे उसमें जितने भी सेगमेंट्स होते हैं, उसी को कश्मीरी लोग पैकेजेस मानते हैं। आज बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं कि वो सेगमेंट नहीं है, ये सेगमेंट नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ की आवाम को, यहाँ के आज़मीन को, यहाँ के एस्पायरिंग पिलग्रिम्स को खुशखबरी देना चाहते हैं कि जो भी जका हक अल्हम्दुलिल्लाह पैकेज लेके अनकरीबी आएगा, जैसे ही ये जो अभी हर्डल्स हैं एयरलाइंस के हवाले से और दूसरी चीज़ों के हवाले से, जैसे एक इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन भी हैं, जो एक तो पैसा भी उसमें जा रहा है और वो मुतवक्का है कि उस हवाले से भी कुछ अभी नज़रसानी हो रही हैं गवर्नमेंट ऑफ सऊदी की तरफ से। तो जैसे ही ये आएगा तो बिल्कुल कोई ऐसा मतलब हश मैनर में या जल्दबाजी में ये जो मतलब कुछ आ रहा है इस हवाले से, उसमें न पड़ें। जका हक अल्हम्दुलिल्लाह अनकरीब ही आएगा और लिस्टिंग के साथ ये प्रोवाइड करेगा।
जम्मू कश्मीर गुजर बकरवाल यूथ वेलफेयर कॉन्फ्रेंस ने आज श्रीनगर में एहतजाज किया। उनका कहना था कि उनके एसटी के 10% कोटे में पहाड़ियों को शामिल न किया जाए। उन्होंने कहा कि पहाड़ियों के लिए अलग से मखसूस कोटा फराहम किया जाए। मुजाहिरीन का कहना था कि सियासी रहनुमा गुजरों के एसटी कोटे में पहाड़ियों को शामिल करके दोनों कबीलों में फूट डालना चाहते हैं। का सबसे पहला हमारा सबसे बड़ा मकसद ये है कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कैडर के जो पोस्ट हैं वो जो है उनको हम चाहते वो रिवोक किए हुए हैं, हम चाहते हैं कि वो रेस्टोर किए जाएं। हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं कश्मीर के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में, यहाँ पर कोई पटवारी लगता, कोई उस्ताद बनता, कोई चपरासी लगता, तो उसमें वो जो है पिछले 1-2 सालों से बंद है। तो उस पर हम गवर्नमेंट से गुजारिश कर रहे हैं कि हम भी आपके अपने लोग हैं, हम कोई पराए नहीं हैं, तो इसमें कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हमारी सबसे बड़ी डिमांड यही है कि वो रेस्टोर किया जाए। नंबर 2, जो एसटी हमारा जो 10% कोटा है उस पर जो डाका डालने की बातें अफवाहें हो रही हैं, इस पर गवर्नमेंट को वजाहत करनी चाहिए कि ये किसको दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, किसका दे रहे हैं। हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम ये कहते हैं कि हमारा जो 10% कोटा है उसके साथ छेड़छाड़ न की जाए। खिताई पीर पंचाल के खंदली राजौरी में आज सड़क एक दिलदोज़ हादसे में कम से कम 6 मुसाफिर जख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक एक टेम्पो गाड़ी राजौरी के खंदली के मुकाम पर हादसे का शिकार हुई, जिसके नतीजे में टेम्पो में सवार 6 मुसाफिर जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज मुआवजा के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। राजौरी की सड़कों पर होने वाले हादसात में कमी आती नजर नहीं आ रही है और आए दिन कोई न कोई सड़क हादसा यहाँ जान व माल के नुकसान की वजह बनता है। फिलहाल मैं राजौरी शहर से सटे हुए खांडली पुल इलाका में खड़ा हूँ, जहाँ आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि एक टेम्पो जो बुद्दल से राजौरी की तरफ आ रहा था और जो मकामी लोग हैं उनके मुताबिक इसमें शादरा शरीफ दरगाह की तरफ जाने वाले कुछ ज़ायरीन सवार थे, वो सड़क हादसे का शिकार हुआ है और इस सड़क हादसे में अभी 6 से 7 अफराद के जख्मी होने की इत्तला हैं, जिन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी ले जाया गया है, जहां डॉक्टर्स की टीम की तरफ से इनका इलाज चल रहा है। सिविल गाड़ियों के साथ साथ जो महकमा सेहत की एम्बुलेंसेज मौका पर पहुंची, उनमें बिठाकर जख्मियों को अस्पताल पहुंचा दिया गया और अब पुलिस की टीम मौका पर अपनी ज़रूरी कार्रवाई कर रही है। लेकिन राजौरी जिला में सड़क हादसात में नुमायां कमी आती नज़र नहीं आ रही और अगर आप किसी भी मुसाफिर गाड़ी में बैठेंगे तो आप देखेंगे कि ड्राइवर्स वर्दी नहीं डालते हैं, म्यूजिक सिस्टम काफ़ी तेज़ी से चल रहा होता है और गाड़ियों की हालत, और अगर आप इस गाड़ी के टायर्स भी देखेंगे जो ये गाड़ी हादसे का शिकार हुई है, तो टायर्स का घिसापन ये साफ दिखाता है कि कमी कहीं ना कहीं कानून को बहाल करने में है। अपने साथी के साथ मैं सुमित पारगल। नाज़रीन, आपको बता दें कि जीके वेब टीवी का ये खबरनामा ग्रेटर कश्मीर की ऑफिशियल वेबसाइट पर दस्तयाब है। साथ ही आप इसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पर भी देख सकते हैं। अपने साथी ज़ुबैर कुरैशी समेत जीके वेब टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।